हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट बिहार शिक्षक भर्ती के समान अध्ययन वो भी रफ्तार सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? ए इलाहाबाद में, बी बिहार में, सी मेरठ में, डी मध्य प्रदेश में। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार में। दूसरा क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? ए कर्णप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी गंगोत्री, डी देवप्रयाग। ई उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी देवप्रयाग में मिलती है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा, बी अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है, सी अनुच्छेद 3 संसद नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम परिवर्तन कर सकता है, डी अनुच्छेद 4 संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा ही नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, या ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी अनुच्छेद 4। आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी स्कंदगुप्त। पांचवा क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ए भांवर, बी बांगर, सी खादर, डी तराई। ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी बांगर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसीआर ने बिहार में फिर डैश में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया? ए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में, बी विक्रम विश्वविद्यालय, सी नालंदा विश्वविद्यालय, डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी नालंदा विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां, 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? ए ब्रिक्स, बी G7, सी G20, डी शंघाई सहयोग संगठन। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा G20। G20 समिट अभी हाल ही में भारत में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ए ब्राज़ील, बी इंडोनेशिया, सी USA, डी जापान। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी ICICI बैंक, सी इंडिया बैंक, डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई इसमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? ए अलेक्जेंड्रा कोलंताई, बी ओलंप दे गूज, सी एलिजाबेथ केडी स्टेंटन, सी डी ल्यूक्रेसिया मोट। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अलेक्जेंड्रा कोलंताई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? ए 1106 ईस्वी में, बी 1206 ईस्वी में, सी 1306 ईस्वी में, डी 1166 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है बी, 1206 ईस्वी में हुआ था। हड़प नीति किसने लागू की थी? 13वां क्वेश्चन है, ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड लहौजी, डी लॉर्ड वेलेजली। तो हड़प नीति हड़प नीति को लागू लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है ए असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ए मौलाना अहमद अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी आगा खान, डी हकीम अजमल खान। या ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? ए टाइफाइड, बी एंथ्रेक्स, सी क्षय रोग, डी मलेरिया। तो इसमें से जीवाणु का जो रोग होता है वो मलेरिया जो है वो जीवाणु से नहीं होता है, ये मच्छर के काटने से होता है, एडिज एडिप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से कोई प्रक्रिया नहीं करती है? ए सोडियम Na, बी कैल्शियम Ca, सी मैग्नीशियम Mg, डी आयरन Fe। या ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी आयरन Fe। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन, स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? ए शरीर की वृद्धि, बी केशों के पैटर्न में परिवर्तन आना, सी आवाज में परिवर्तन आना, डी रजोधर्म। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी रजोधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, घरेलू संधारित्रों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? ए भूसंपरकण, बी फ्यूज का उपयोग, सी स्टेबलाइजर का उपयोग, डी विद्युत मोटरों का उपयोग। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी फ्यूज का उपयोग। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के अराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है? ए चीड़, बी साल, सी बांस, डी गरान। तो इसका सही उत्तर होगा बी साल। मैं उस क्वेश्चन में ई ऑप्शन पढ़ ही नहीं रहा हूँ जहाँ पर ई ऑप्शन नहीं है, ताकि समय को बचाया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए गैल्वेनोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी बैरोमीटर, डी इलेक्ट्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ए गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा है? ए 1920 ईस्वी में, बी 1915 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में, डी 1922 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है सी 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ए द्रव की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है, बी गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, सी ठोसों की विसरण दर द्रव या गैसों की तुलना में अधिक होती है, डी
गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में कम होती है। तो इसका सही उत्तर है बी। गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। जाहिर सी बात है कि गैस जो है वो ज़्यादा फैलेगी द्रव या ठोस की तुलना में। आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ए 172 मीटर, बी 17.2 मीटर, सी 344 मीटर, डी 34.4 मीटर। तो इसका सही उत्तर है बी 17.2 मीटर। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ए सब्लिमेशन, डी डिपोजिशन, सी कंडेंसेशन, डी इवेपोरेशन। तो इसका सही उत्तर है बी डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। ए प्राउस्ट, बी लेबोइजियर, सी बर्जिलियम, डी डेमोक्रिटस। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी बर्जिलियम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है। ए ये ढलवा और नरम होते हैं, बी ये सहसंयोजक आबंध प्रदर्शित करते हैं, सी इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, डी ये केरोसिन में घुलनशील होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक का मतलब हुआ ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। और आयनिक यौगिकों में आपका नमक आता है जो NaCl इसका नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है। ए प्लेटिनम, बी ऑस्मियम, सी पारा, डी लेड। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑस्मियम। ऑस्मियम का घनत्व अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। ए जल, बी कार्बोहाइड्रेट, सी शैवाल, डी प्रोटॉन। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए जल। आगे बढ़ते हैं। होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ए सी लिनियस, बी डार्विन, सी मिलर, डी जीजे मेंडल। तो इसका सही आंसर होगा ए सी लिनियस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है। ए केंचुआ, बी छिपकली, सी मछली, डी मेढक। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा केचुआ। ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लार इमाइलेज के पाचन में मदद करता है। ए सेलुलोज, बी लिपिड, सी प्रोटीन एंड डी स्टार्च। तो इसका सही उत्तर होगा डी स्टार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33, नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। ए गरुड़, बी टिड्डा, सी चूहा, डी अजगर। तो इसका सही उत्तर होगा गरुड़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है। ए कंपोजिटिंग, बी दहन, सी पुनः उपयोग, डी मनाही। तो इसका सही उत्तर होगा डी मनाही। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक के लिए चीज का
अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा? ए विद्यार्थियों को एक सजीवक वीडियो देखने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो। बी मूंग के बीजों का अंकुरण का चार्ट बनाना। सी विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा उन अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। डी मूंग के बीजों के अनुकरण का मॉडल दिखाना। या उपयुक्त में से एक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी, विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ए यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। बी यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है। सी इससे भूख बढ़ती है। डी यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ए सहयोग, बी न्याय के प्रति सरोकार, सी समानता के प्रति सरोकार, डी अवधारणा मानचित्रण। या ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अवधारणा मानचित्रण। 38वां क्वेश्चन है, प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई के बीच में है। ए 800 से 1000 मीटर, बी 200 मीटर तक, सी 500 से 1000 मीटर, डी 1.5 किलोमीटर तक। या ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 200 मीटर तक। आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ स्थल रूप दिया हुआ है, दूसरी तरफ कारक दिया हुआ है। तो इधर स्थल रूप में वारडंग, बी ज्वरनदमुख, और सी है यहाँ पर लटकती घाटी, डी नुनाटक। तो इसमें से सी सही होना चाहिए, लटकती घाटी। या इसका सही उत्तर होगा नुनाटक, भूमिगत जल। तो आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन, मतलब 40वां क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए केरल, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गर्म धारा है? ए ब्राजील धारा, बी कनारी धारा, सी पेरुवियन धारा, डी बेंगुला धारा। तो इसका सही उत्तर है ब्राजील धारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं। ए भारत में, बी चीन में, सी यूएसए में, डी श्रीलंका में। तो ये इसका सही उत्तर होगा सी, यूएसए में। आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7, ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 6। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन, भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? ए रेखीय, बी तीर, सी अरीय, डी नाभिक, या ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, रेखीय। आगे बढ़ते हैं। 45, भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? ए अरेबिका,
बी रोबेस्टा, सी लाइबेरिया, डी उपयुक्त में से दो सही, डी उपयुक्त में से दो सही एंड ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए अरेबिका। आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है? ए पायकारा, बी शरावती, सी चंबल, डी कावेरी। तो इसका सही उत्तर होगा डी कावेरी। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर बना है। आगे बढ़ते हैं। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? ए मथुरा, बी हल्दिया, सी कोच्चि, डी कोयली। तो इसका सही उत्तर है ए मथुरा। आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन। भिलाई नगर किस वर्ग का है? ए व्यापारिक नगर, बी औद्योगिक नगर, सी परिवहन नगर, डी खनन नगर। तो इसका सही उत्तर होगा बी औद्योगिक नगर। आगे बढ़ते हैं। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, या कैरिबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी से, सी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या डी प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। और ई भी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। 50वां क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? ए राजा, बी पुरोहित राजा, सी व्यापारियों का अल्पतंत्र, डी शासन व्यवस्था अज्ञात है, या ई उपयुक्त में से एक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी शासन व्यवस्था अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? ए थेरियस, बी महाकश्यप, सी मोगली-पुत्र तिस्य, डी वसुमित्र। या ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी महाकश्यप। आगे बढ़ते हैं। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? ए शैव मत, बी वैष्णव मत, सी शाक्त मत, डी बौद्ध मत। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए शैव मत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य था? ए जन कल्याण, बी सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना, सी हिंदू सौदागरों और व्यापारियों पर नियंत्रण रखना, डी अवैध व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। आगे बढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन। बरीद कौन थे? तो ए शाही कारखानों में काम करने वाले दस्तकार, बी सुल्तान के अंगरक्षक, सी शाही आय व्यय का हिसाब रखने वाले प्रभारी अधिकारी, डी गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए डी गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले। आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी अकबर। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी अकबर। आगे बढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? ए मौलवी अहमदुल्ला, बी मौलवी कुदरत अली, सी मौलवी एहसानुल्लाह, डी मौलवी बरकत अली। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए मौलवी अहमद उल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन।
1861 में आगरा के राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? ए. पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र, बी. राय माधव प्रसाद, सी. स्वामी शिवदयाल सिंह, डी. राय अयोध्या प्रसाद। ई. उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी. स्वामी शिवदयाल सिंह। आगे बढ़ते हैं। 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. जी सुब्रमण्य अय्यर, सी. जस्टिस रनाडे, डी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। या ई. उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। ए. लखनऊ समझौता, बी. लाहौर समझौता, सी. पूना समझौता, डी. शिमला समझौता। या ई. उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए. लखनऊ समझौता। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए. चार्टर एक्ट 1833, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ई. उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. सरदार पटेल, सी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी. पट्टाभी सीतारामैया। ई. उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए. राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? ए. अब्राहम लिंकन, बी. मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सी. लूसी स्टोन, डी. विक्टोरिया वुडहुल। तो इसका सही उत्तर होगा बी. मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? ए. रडार, बी. सोनार, सी. इकोलोकेशन, डी. लिडार। तो इसका सही उत्तर होगा बी. सोनार। सोनार जो है वो साउंड वेव पर का वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? ए. 1948, बी. 1945, सी. 1942, डी. 1944। तो इसका सही उत्तर है डी. 1944। आगे बढ़ते हैं। एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. हरियाणा, सी. बिहार, डी. छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, ए। तो आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग या और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश या डी. उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रैंकिंग के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? ए. तीसरा, बी. चौथा, सी. पांचवा, डी. दूसरा। तो इसका सही उत्तर होगा बी. चौथा। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? ए. वित्त मंत्रालय, बी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, डी. गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा सी. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत को किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? ए 2035, बी 2040, सी 2070 या डी 2025। तो इसका सही उत्तर है बी 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 16 नवंबर, बी 17 नवंबर, सी 15 नवंबर, डी 14 नवंबर। तो इसका सही उत्तर होगा ए 16 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 दिसंबर 2022 को सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी अश्विनी वैष्णव, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर है सी नरेंद्र सिंह तोमर। तो आगे बढ़ते हैं, दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का क्या नाम है? ए कोवैक्स, बी जीफीवैक्स, सी INC OVCC, डी स्पुतनिक 5। तो इसका सही उत्तर है सी, जो बड़ा सा लिखा है INC OVACC। आगे बढ़ते हैं, बीजक नामक पाठ किसकी रचनाओं का संकलन है? ए दादू दयाल, बी गुरु नानक, सी कबीर, डी रामानुज। तो इसका सही उत्तर है कबीर, सी। आगे बढ़ते हैं, द आइडिया ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई है? ए रविंद्र सिंह, बी ममता बनर्जी, सी अमर्त्य सेन, डी अभिनव बिंद्रा। तो ये लिखी गई है सी अमर्त्य सेन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, CV रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी को, बी 16 नवंबर को, सी 14 जनवरी को या डी 19 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर है ए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? एक क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ए 1961, बी 1972, सी 1957, डी 1969 या ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए 1961 में हुई था। आगे बढ़ते हैं, 77वां क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए साइना नेहवाल, बी सानिया मिर्जा, सी दीपा कर्माकर, डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका सही उत्तर होगा डी कर्णम मल्लेश्वरी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक के खिलाड़ी हैं? ए जूडो, बी कुश्ती, सी कबड्डी, डी बैडमिंटन। ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी बैडमिंटन। आगे बढ़ते हैं, मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ए GSLV MK3, बी PSLV C35 या सी PSLV C38 या डी PSLV C25। तो इसका सही उत्तर होगा डी PSLV C25। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? ए ब्राज़ील, बी रूस, सी चीन, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है डी इंडोनेशिया। तो ये हुए कुल 80 क्वेश्चंस। इसके आगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ ऑप्शन बताने से याद नहीं किए जा सकते हैं, उनका हल भी
लगाना ज़रूरी होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप लोग, उतने ही ज़्यादा आपके अंक आने निश्चित हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।